हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, अब हमारा जो है एक सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है सीसीएस यूनिवर्सिटी के बच्चों का। और दूसरे जो हमारी यूनिवर्सिटी है मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी, उनके बच्चों का भी जल्दी ही एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो दोनों ही यूनिवर्सिटी के बच्चों का एक सेमेस्टर ऑलरेडी एंड पर है और एक का हो चुका है और एक का होने वाला है और नया सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे कि आप मेरे चैनल पे फाइंड कर पा रहे होंगे, सेकंड सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, एट सेमेस्टर, इस बार ये सिलेबस हम कवर करेंगे। इसमें से सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर, इन तीनों सेमेस्टर के जो सिलेबस के वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। केवल एक एट सेमेस्टर के बच्चों के लिए वीडियो नहीं था सिलेबस का, और काफ़ी बच्चे मेरे से बार बार इंसिस्ट कर रहे थे कि सर एक बार डिटेल सिलेबस विद बुक रिकमेंडेशन के साथ आप समझा दीजिए, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। हमें पता लगेगा कि एट सेमेस्टर में हमारे पास क्या सब्जेक्ट्स हैं और किस तरह से हमें तैयारी करनी है और क्या पढ़ना है और कौन से बुक्स हैं जो बेस्ट है। बहुत सारे बच्चों का हमेशा यही क्वेश्चन रहता है कि सर बुक कौन सी लेनी चाहिए। तो बार बार मैं यही कहता हूँ कि बुक्स लेने से अच्छा है कि आप अपनी लाइब्रेरी जाके और कंप्लीट डिटेल नोट्स तैयार करें। टॉपिक्स आपको सिलेबस से मिल जाएंगे, आज मैं आपके साथ सिलेबस शेयर कर रहा हूँ और आप उन्हीं हिसाब से जो है अपनी जो है नोट्स तैयार करें, क्योंकि जब खुद के मेहनत के नोट्स होते हैं तो पढ़ने में ज़्यादा आनंद आता है, मज़ा आता है। फिर भी अगर आप वर्किंग स्टूडेंट्स हैं और आपके पास इतना समय नहीं है कि आप रिसर्च वर्क कर सकें और एक एक टॉपिक के हिसाब से जो है क्वेश्चंस तैयार कर सकें, तो मेरे लिए बेस्ट रास्ता आपके पास है और वो यही है कि आप जो है मुझसे असाइनमेंट के नोट्स ले सकते हैं। तो मेरे पास जो है डिटेल जो है नोट्स हैं जो हर सब्जेक्ट के यूनिट वाइज हैं, जो मैंने पाँच पाँच यूनिट में हर सब्जेक्ट को कवर किया हुआ है। तो इस तरह के नोट्स आप मुझसे परचेज कर सकते हैं, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइजेस पर हैं, स्पेशली वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनके पास समय कम होता है और वो वर्किंग स्टूडेंट जो है अधिकतर कुछ ऐसी चीज़ फाइंड करने की कोशिश करते हैं जो इंस्टेंट हो, यानी कि उनको तैयार मटेरियल मिल जाए। तो उन्हीं बच्चों के लिए अधिकतर मैं मेहनत भी करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट एक वीडियो है हमारा, BLLB 8 सेमेस्टर के बच्चों के लिए है और आज हम कंप्लीट सिलेबस कवर कर रहे हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी प्लस मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का। तो BLLB का फुल सिलेबस है, विद बुक रिकमेंडेशन है। इन सबको आप तैयारी कर लेंगे ना, 70% मार्क्स आपकी गारंटेड है। इतना मेरी गारंटी है कि आपको मार्क्स डेफिनेटली आ सकते हैं एग्जाम में और आपको इतने मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए शुरू करते हैं। आज एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है वो आपके लिए लेके आया है। आपको ये पता है कि हर सेमेस्टर में हमारे पास टोटल 5 पेपर होते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं जो हमें करने होते हैं। तो उसी तरह से इस बार भी 8 सेमेस्टर में हमारे पास 5 सब्जेक्ट है। हर बार एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, तो इस बार भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है हमारे पास। दो पेपर में हमारे पास चॉइस है, हम ये लें या वो लें। उसको भी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे क्या लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए और हमारे लिए क्या बेस्ट है और मार्क्स के हिसाब से क्या है। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली है। सबसे पहले आपके लिए पेपर वन हम डिस्कस कर लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है पेपर कोड है इसका BL8001। ये पहला पेपर होगा, फर्स्ट एग्जाम होगा आपका। इसके अंदर हम एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लॉ के बारे में पढ़ेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है और उसके लिए जब लॉ की जरूरत होती है तो लॉ किस तरह अपना रोल प्ले करता है। तो इसमें पहला टॉपिक जो सिलेबस का है वो है इवेल्युएशंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉजेज, डेफिनेशन एंड इट्स स्कोप, रूल्स ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर। तो यहाँ पे हम इवेल्युएट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को, कॉजेज को, डेफिनेशंस को, स्कोप को, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के बारे में डिटेल हमें स्टडी करनी है। उसके बाद हमें रूल ऑफ लॉ के बारे में पढ़ना है, सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े टॉपिक है ये भी। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में पढ़ना है, जहाँ पर नेसेसिटी ऑफ द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, कंट्रोल ओवर द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जुडिशियल कंट्रोल, पार्लियामेंट्री कंट्रोल एंड प्रोसीजरल कंट्रोल, प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस, नमो नेमो जुडेक्स इन द सुए कॉसा, रूल अगेंस्ट द बियास, ऑडी एल्ट्रम पैट्रिम, रीजंस डिसीजंस, डॉक्ट्रीन ऑफ लेजिटिमेट एक्सेप्शंस। ये सारे हमारे जो है लैटिन मैक्सिम्स हैं जो हमारे इसके अंदर भी कवर है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर। रिट्स विद द स्पेशल रेफरेंसेस टू। अब रिट्स जो है आप शुरू से पढ़ते आ रहे तो आपको पांचों की पांचों रिट जो है इस तरह से आपको समझ में आई गई। रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ सेंट्ररी, रिट ऑफ मैंडमस, रिट ऑफ क्यो वारंटो। ये टोटल हमारी 5 रिट्स हो गई। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। ये भी हम काफ़ी पढ़ चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इसको पढ़ लिया था ऑलरेडी। अब फिर से हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में इसको पढ़ेंगे। ऑम्बर्समैन यानी कि लोकपाल इन इंडिया एंड लोकायुक्त इन द स्टेट ऑफ यूपी। तो लोकपाल के बारे में हम पढ़ लेंगे इंडिया के, और लोकायुक्त की जो अपॉइंटमेंट होती है यूपी के अंदर उसके बारे में ही पढ़ेंगे। ये हम यूपी के इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी जो यूनिवर्सिटी मां शाकुंभरी हो,
या चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हो, ये दोनों यूनिवर्सिटी यूपी से जुड़ी हुई हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल विद स्पेशल रेफरेंस टू सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ेंगे, साथ में हम स्पेशल रेफरेंसेस लेंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो टोटल ये हमारे 9 टॉपिक्स हैं जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को कवर करते हैं। तो अगर आप इसे जो है अब एग्जैक्ट जो है हमारे पास टोटल 3 महीने बचे हैं पढ़ने के लिए, मार्च, अप्रैल और मई। इस बार एग्ज़ाम जो है जून में टाइम से हुआ क्योंकि अभी भी यूनिवर्सिटी के पास इतने सारी प्रॉब्लम्स आई। यूनिवर्सिटी की जो एजेंसी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसने इतने सारी गलतियां की, वेबसाइट पे प्रॉब्लम थी, बच्चे एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, 3-3 4-4 बार डेट बढ़ानी पड़ी, फिर प्रॉब्लम एडमिट कार्ड में भी आई, गलत एडमिट कार्ड आ रहे थे, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम आपके जिद थी कि दिसंबर में ही कराने, तो 1 जनवरी से आपके एग्ज़ाम शुरू किए। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने के बाद भी अगर पहले वाली बात होती तो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम आपके फरवरी मार्च तक खिंच जाते, लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी टाइट है। क्यों? क्योंकि कोर्स काफ़ी डिले हो रहा है इस वजह से। और इस बार भी यूनिवर्सिटी टाइट है और आपके एग्ज़ाम मई जून में ही करा दिए जाएंगे। तो इसलिए यही मान के चलें कि मई एंड या जून फर्स्ट वीक से आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। ज़्यादा नेग्लिजेंसेस ना करें, ज़्यादा समय नहीं है, अभी से पढ़ना शुरू कर दें और अच्छी तरह से तैयारी करें, क्योंकि यही आपके पास एक चांस है कि आप पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो अभी से पढ़ना शुरू करते हैं। एग्जैक्ट 3 महीने आपके पास बचे हैं, फरवरी एंड होने ही वाला है, मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने आपके पास है। हमारी जो है अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं एजुकेटर ऑफ दिल्ली की, हम गूगल मीट के थ्रू क्लासेस लेते हैं। बहुत सारी सैम्पल क्लासेस मेरे चैनल पर भी पड़ी, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरह की क्लासेस से तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। इनरोलमेंट ओनली मात्र 200 रुपये में है और फीस भी एक रीजनेबल है। वर्किंग स्टूडेंट के लिए काफ़ी टाइम भी ठीक रखते हैं हम ट्यूशन्स का, लेट इवनिंग रखते हैं ताकि बच्चों को जो है ज़्यादा डिफिकल्टीज़ ना हो ऑफिस से आके पढ़ने के लिए। तो 8-9 बजे करीब करीब 10 बजे तक आपकी क्लासेस होती हैं, तो आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। तो अगर आप रेगुलर क्लासेस करते हैं तो आपको एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप रेगुलर स्टडी के टच में बने रहते हैं, तो आप क्लासेस का फ़ायदा भी ले सकते हैं। इसी तरह से जुड़े रहिए एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ। अब नेक्स्ट सवाल आपका कि सर बुक्स रिकमेंडेशन, तो बुक रिकमेंडेशन कौन सी आपको बुक पढ़नी चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए? डी डी वासु की एक बुक आती है कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये सबसे बढ़िया बुक है। इसके बाद एम पी जैन एंड एस एन जैन, इसकी बुक आती है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो ये 2 बुकें तो बेस्ट हैं, आप इन दोनों बुकों में से कोई भी एक बुक सेलेक्ट कर लें, ये दोनों ही बुकें बेस्ट हैं। फिर एक के सी जोशी की बुक आती है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है। आई पी मैसी की आती है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एस पी साठे की आती है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, सी के टेकवानी की आती है लेक्चर्स ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, सी के ठक्कर की आती है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, और एच पी डब्ल्यू वाड़े की बुक आती है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो ये टोटल मैंने आपको बुकें बता दी जो अच्छी हैं। सबसे बढ़िया बुक है डी डी बासु की कंपैरेटिव लॉ और एम पी जैन एस एन जैन की प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो ये 2 बुकें तो बेस्ट है, बाकी बुकें सभी बेस्ट है जो मैंने आपको रिकमेंड की। आप इनमें से कोई भी बुक लेकर पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। फिर भी मेरा बार बार कहना है कि अगर आपके पास समय है तो आप रिसर्च कर सकते हैं। तो गूगल पे बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स पढ़े हैं, लीगल ब्लॉग्स, जहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के सारे नोट्स और असाइनमेंट रेडी मिल सकते हैं। और साथ साथ आप चाहें तो एक एक टॉपिक के हिसाब से रिसर्च करके क्वेश्चन आपने असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। तो आपने तैयार किए हुए असाइनमेंट से पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है। और रिसर्च वर्क करने का एक और बेनिफिट है, बेनिफिट ये है कि जब आप रिसर्च वर्क करते हैं तो टॉपिक्स आपको क्लियर भी हो जाते हैं करते करते। तो बुक से टॉपिक्स को क्लियर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन रिसर्च वर्क से टॉपिक क्लियर करना काफ़ी ईजी है। और वैसे भी अब आप एंड की तरफ पढ़ रहे हैं, आपका कोर्स जो है कंप्लीट होने वाला है, 4 साल इसके साथ ही आपके कंप्लीट हो जाएंगे और 5वां साल शुरू हो जाएगा। तो अब आप और ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ाई करें और एटलीस्ट कोशिश करें कि 60% आपके बने ग्रेजुएशन के अंदर, यानी कि ये जो आपका बी एल एल बी की डिग्री है इसमें एटलीस्ट आपके 60% मार्क्स तो बन जाए। ये नेक्स्ट पेपर की तरफ चलते हैं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आपके लिए लेके आया सिलेबस जो हम करवा रहे हैं आपको 8 सेमेस्टर PLLB का, जो माँ शकुम्भरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर और छोटी सरन सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, इन दोनों यूनिवर्सिटी के सिलेबस को कवर करता है। तो पेपर नंबर 2 जो है हमारा लॉ प्रॉपर्टी एंड ईजमेंट, पेपर कोड है इसका BL8002, ये इसको कवर करता है। तो इसके अंदर जो ये लॉ प्रॉपर्टी ईजमेंट एक्ट जो है, इसमें पहला टॉपिक है प्रिलिमिनरी, जो सेक्शन 1 से 4 की विभिन्न डेफिनेशन, जो अलग अलग डेफिनेशन जो वेरियस डेफिनेशंस को कवर करता है जो इस एक्ट के साथ जुड़ी, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इस तरह के डेफिनेशंस इसके अंदर कवर करता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल,
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के रूल्स क्या हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी के क्या रूल्स हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी के क्या रूल्स हैं, ये सेक्शन 5 to 37 को कवर करता है। ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो मूव नहीं कर सकती वो सेक्शन 38 के अंदर कवर्ड है, सेक्शन 53A तक। सेल्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 54-57 कवर है। मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड चार्जेस सेक्शन 58 से 104 तक जो है अलग अलग चार्जेस यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं। लीजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 105-117, एक्सचेंज सेक्शन 118-121, गिफ्ट्स सेक्शन 122-129, ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम सेक्शन 130-137, द इंडियन ईजमेंट एक्ट। ये टोटल जो है हमारे 9 टॉपिक हैं, इसके अंदर भी 9 टॉपिक ही पिछले क्वेश्चन में थे, एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर में भी थे, और 9 टॉपिक इसके अंदर भी हैं। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एंड ईजमेंट जो है पेपर नंबर 2 आपका, इसका आपका सेकंड पेपर होगा। तो ये भी एक अच्छा सब्जेक्ट है। इस बार जो है सारे ही सब्जेक्ट जो है आपके लिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आने वाले हैं, और आपकी रियल लाइफ में जब आप वकालत को प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे ही सब्जेक्ट आपके काफ़ी काम आने वाले हैं। तो आइए इसकी बुक्स रिकमेंडेशन के बारे में भी देख लेते हैं, कौन सी बुक्स हमें परचेज करनी। तो बुक्स रिकमेंडेशन के लिए मैं कहूँगा पारस दीवान के ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो एक अच्छी बुक है, और SM लहरी की भी है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। DF मुल्ला की भी अच्छी बुक है ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। SM शाह की जो है लेक्चर ऑन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, और SN शुक्ला ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, VN शुक्ला ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, SN सिन्हा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, GP त्रिपाठी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के काफ़ी अलग अलग राइटर हैं। कि अगर आप मुझसे कहेंगे सर बेस्ट बुक कौन सी है इसमें से, तो SM लहरी की जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ये बेस्ट बुक है। ये आप परचेज करके पढ़ेंगे तो लैंग्वेज भी अच्छी मिलेगी आपको, और टॉपिक भी सिलेबस भी आपका कंप्लीट कवर रहेगा इसके अंदर। तो ये आपका सेकंड पेपर हमने कवर कर लिया PLLB का, और इसके अंदर टोटल 5 पेपर है आपके। तो आगे चलते हैं पेपर नंबर की तरफ। तो पेपर नंबर 3 जो है एजुकेटर ऑफ दिल्ली आपके लिए लेके आया है। आज कंप्लीट सिलेबस हम कवर कर रहे हैं BLLB 8 सेमेस्टर का। तो हमने 2 पेपर ऑलरेडी कवर कर लिए, अब तीसरे पेपर की तरफ हम आ गए। तीसरा पेपर जो आपका ऑप्शनल पेपर है, यहाँ पे आपको वुमेन्स एक्ट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, वुमेन एंड चाइल्ड राइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, इसके अंदर आपके पास चॉइस है। तो अगर आप मेरी राय जानेंगे तो अगर आप जो है क्रिमिनल लॉयर की तरफ जाना चाहते हैं तो वुमेन्स एंड चाइल्ड राइट आपके लिए बेस्ट है। कॉर्पोरेट की तरफ जाना चाहते हैं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ आपके लिए बेस्ट है। अगर आपने इंश्योरेंस लिया था पिछली बार तो आपकी बार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ लेना। अगर आपने क्रिमिनल लॉ लिया था तो आप क्या लेना, आप लेना वुमेन्स एंड चाइल्ड राइट। पढ़ने में सर कौन सा ईजी है, किससे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, दोनों ही सिंपल सब्जेक्ट है, पढ़ने में ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। वुमेन्स एंड चाइल्ड राइट भी आप बहुत बार पढ़ चुके हो, वो भी आपको पता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ आपका जो ये है अभी लैंड एंड ईजमेंट एक्ट जो है उससे काफ़ी मिलता जुलता सब्जेक्ट है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी है इसके अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी वाइज है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी एंड ओवर रिव्यू, need of protecting the intellectual property, types of intellectual property, origin and development and overview। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में हो गया कंप्लीट पहला जो टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एग्रीमेंट एंड ट्रीटीज, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस ऑफ विपो, ट्रिप्स, पेरिस Bern Convention and other important conventions and treaties. Copyright. Copyright, what and why. Works protected under Copyright Act. Right confirmed by the Act. Author's special right. Terms of copyright. Infringement and remedies. Civil, criminal, administrative. Trademark. Definition of trademark. Service mark. Property mark. Condition for registration, duration of registration, effect of registration, rights of the trademark owner, passing of the infringement of trademark, appellant board, offenses, penalties and procedure। तो ये कंप्लीट जो सब्जेक्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, जिसमें आपके ट्रेडमार्क्स आते हैं, कॉपीराइट्स आते हैं, इस तरह की चीज़ें इसमें कवर्ड हैं। तो ये अच्छा सब्जेक्ट है, पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़ना चाहते हैं आगे तो आप इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, ये अच्छा सब्जेक्ट है और आपको काफ़ी हेल्प करेगा कॉर्पोरेट के लिए। तो अब इसके बुक्स रिकमेंडेशन की बात कर लेते हैं कि कौन सी बुक्स हमें इसके लिए करनी चाहिए। पहले इसके टॉपिक पूरे रह गए थे, थोड़े से टॉपिक इस पेज में भी हैं। तो है पेटेंट।
पेटेंट का मीनिंग क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है पेटेंट का, इन्वेंशन, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉवेल्टी, इंटेंसिव स्टेप, यूटिलिटी, इन्वेंशन नॉट patentable, process and product patent, acquisitions of patent, rights of pa- patentees and other as terms of patent, infringement of patent and remedies. अगर हम इसमें बुक्स रिकमेंडेशन की बात करें तो कौन सी आप बुक्स ले सकते हैं, तो वी के आहूजा की एक बुक है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया, ठीक है। बेंटले की लाइनेंस और शर्मन ब्रैड, इसकी बुक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। पी नारायण की बुक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। बी एल वडेरा की बुक है लॉ रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, प्रिस्क्राइब्ड एक्ट एंड पेटेंट एक्ट 1970, द कॉपीराइट एक्ट 1957 और ट्रेडमार्क एक्ट 1999। अगर आप वैसे गूगल से पढ़ना चाहते हैं तो आप प्रिस्क्राइब एक्ट पढ़ेंगे, पेटेंट 1970, कॉपीराइट एक्ट पढ़ेंगे 1957 और ट्रेडमार्क एक्ट पढ़ेंगे 1999। ये तीन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट एक्ट हैं। अगर आप कहेंगे इसमें से सर सबसे बेस्ट बुक कौन सी है जो हम पढ़नी चाहिए हमें, तो वी के आहूजा की जो बुक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये काफ़ी अच्छी है। इसके बाद पी नारायण की जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, ये भी आप पढ़ सकते हैं। बी एल वडेरा की भी अच्छी बुक है। तो इन तीनों बुक में से आप कोई भी जो इजीली आपके पास अवेलेबल हो वो बुक आप पढ़ लेना, ठीक है, और इस बुक से आपका काफ़ी भला हो जाएगा। तो आइए अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। तो ऑप्शनल पेपर है तो इसके साथ चॉइस किसकी है, तो चॉइस है लॉ रिलेटिंग टू वुमेन एंड चाइल्ड, तो कानून जो महिलाओं और बच्चों से जुड़े हुए हैं उनके लिए वो पेपर है आपका जो ऑप्शन में है थर्ड पेपर के। लॉ रिलेटिंग टू वुमेन, लीगल पोजीशन ऑफ वुमेन इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, आज़ादी से पहले महिलाओं की क्या स्थिति, लीगल पोजीशन ऑफ द वुमेन इन द एशियन इंडिया, एशियन इंडिया में क्या स्थिति थी महिलाओं की, लीगल पोजीशन ऑफ वुमेन इन द मिडिवल इंडिया, फिर मिडिवल इंडिया में क्या पोजीशन रही, लीगल पोजीशन ऑफ वुमेन इन द ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया में पोजीशन कैसी थी वुमेन्स की, कितनी इंप्रूवमेंट हुई उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति के अंदर, वुमेन्स राइट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वुमेन्स के क्या राइट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कंसर्निंग द इक्वालिटी एंड प्रोटेक्शंस ऑफ द वुमेन इन चैप्टर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यूएन कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशंस ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन 1979, यूएन मशीनरी for advancement of the women's equality and the women's welfare, International Commission on Status of the Women, CEDAW, ठीक है। ये आपके जो है टॉपिक्स हैं जो वुमेन के से जुड़े हुए, वुमेन एंड चाइल्ड राइट से। तो लॉ रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शंस ऑफ द चिल्ड्रन, चाइल्ड एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड, फैमिली रिलेशन ऑफ द चाइल्ड, लीगल कंट्रोल ऑफ द चाइल्ड लेबर, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द फीमेल चाइल्ड एंड द कॉन्ट्रैक्टेड लाइबिलिटी। तो इसके लिए अगर हम बुक्स रिकमेंडेशन की बात करें तो कौन सी बुक्स आपको इसके लिए लेनी चाहिए, तो एस एन जैन की जो बुक है चाइल्ड एंड द लॉ, वो अच्छी बुक है। रोमा मुखर्जी की लीगल स्टेटस एंड द रेमेडीज ऑफ द वुमेन, तो ये बुक आप इसके लिए परचेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है पेपर नंबर 4 की। अगर हम पेपर नंबर 4 की बात कर रहे हैं तो बैंकिंग लॉ है इंक्लूडिंग द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो पेपर नंबर 4 है हमारा 8004। इसमें बैंकिंग से जुड़े हुए सारे लॉ को कवर किया हुआ और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लॉ को कवर किया हुआ है। तो नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ द बैंकिंग, रिलेशनशिप ऑफ द बैंकर एंड कस्टमर, banks banking business, meaning of the customer, types of the account, banker as a borrower, contract between the banker and the customer, their right and duties, banker's line, banker instrument, banking service, law regulating the business of banking, साइलेंट फीचर्स ओनली। तो बैंकिंग बिजनेस से जुड़ी हुई हर चीज़ यहाँ पे कवर है। बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, Foreign Exchange Management Act 1998, meaning and the kind of the negotiable instrument, endorsement of negotiability, accessibility, holder and holders in the due course, rights and liabilities of paying and collecting the banker, dishonor of the negotiable instrument, including the criminal liability of drawer, protections of collecting the banker। तो यहाँ पे बैंकिंग से जुड़े हुए जो डिटेल कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं और बैंकिंग से जुड़ी हुई हर प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको यहाँ मिलेगा। तो ये कंप्लीट बैंकिंग लॉ है जो आपको कवर करता है।
तो ये पेपर नंबर 4 हो गया हमारा बैंकिंग लॉ। इस बार जो सब्जेक्ट है ना काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट है, आपको पढ़ने में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेंगे आपको। तो ये टोटल कोर्स हमने अभी तक 4 सब्जेक्ट का कवर कर लिया, जिसमें से एक सब्जेक्ट हमारा ऑप्शनल। अब इसकी हम बुक्स रिकमेंडेशन की बात करें कि सर कौन सी बुक्स पढ़ें इसके लिए, तो बुक्स रिकमेंडेशन में सबसे बढ़िया बुक है वो है आपकी आर के बांग्या की नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, भाष्यम एंड अडिगा द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। लॉर्ड चॉर्ले की बुक है लॉ ऑफ बैंकिंग। ओ पी फैजी की बुक है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। एस एन गुप्ता की बुक है बैंक एंड द कस्टमर प्रोटेक्शन लॉ। एस एन गुप्ता की बुक है द बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस इन इंडिया। मोरिस मैग्रा और एफ आर राइडर की बुक है पैकेट लॉ ऑफ द बैंकिंग। एमपी पारसारथी की बुक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अवतार सिंह की बुक है डॉक्टर अवतार सिंह की नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो आपको 2 बुकें लेनी पड़ेगी यहाँ पे, एक लेनी पड़ेगी आपको अवतार सिंह की, डॉक्टर अवतार सिंह की बुक जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, और दूसरी आप बुक ले सकते हैं ये वाली एस एन गुप्ता की बैंक एंड द कस्टमर प्रोटेक्शन लॉ, या फिर एस एन गुप्ता की ले सकते हैं आप दूसरी बुक है द बैंकिंग लॉ एंड द प्रैक्टिस इन इंडिया। तो बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस ले लें एस एन गुप्ता की, और अवतार सिंह की ले लें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो ये दोनों बुकें मिलकर आपके पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे। तो बैंकिंग लॉ भी काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट के लिए आपका। और लास्ट जो है 5वां सब्जेक्ट, ये इस बार फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेगा। 50 मार्क्स थ्योरी पेपर के और 50 मार्क्स प्रैक्टिकल पेपर के। अब आपके हर सेमेस्टर में जो है एक एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। तो आर्बिट्रेशन, कंसीलिएशन, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है आपका। पेपर कोड है आपका इसका BL8005। द कोर्स विल बी टॉट पार्टली through the classroom lecture, including the simulating exercise, and partly through the extension program like Lok Adalat, etc. This paper will carry maximum of 100 marks. तो इस पेपर के टोटल मार्क्स 100 है। जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा इस पेपर का, थ्योरी पेपर जो होगा विल बी डिस्क्रिप्टेड फॉर्म ऑफ 3 आवर, ये 3 घंटे का होगा, विल कैरी द 50 मार्क्स, जिसके 50 मार्क्स होंगे। और रिटर्न एग्जामिनेशन जो होगा शेल बी वे ऑफ द इवेल्युएटेड। तो ये एक पेपर इवेल्युएट किया जाएगा आपका, जो कंप्लीट जो होगा आपके इसी टॉपिक के ऊपर होगा। इसमें द कोर्स सेल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग: आर्बिट्रेशन, डेफिनेशन, नेचर, स्कोप, इंपॉर्टेंस ऑफ आर्बिट्रेशन, एग्रीमेंट, कंपोजिशन, आर्बिटेबल ट्रिब्यूनल, जुडिक्शंस ऑफ द आर्बिटेबल ट्रिब्यूनल, कंडक्ट ऑफ द आर्बिटेबल प्रोसीडिंग, मेकिंग ऑफ द आर्बिट्रेबल award, termination proceeding, resource against the arbitral award, finality and enforcement of the arbitral award, appeal and the revision. Foreign award, New York Convention Award, Geneva Convention Award, conciliation, application scope, commencement of the proceeding, appointment of the conciliators, submission of the statement of the conciliator, role of the conciliator, communication between the conciliator and the parties, settlement agreement, termination of the cancellation proceeding, cost and deposit cancellation proceeding, rule making power, हाई कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये टोटल आपका जो पेपर है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन से जुड़ा हुआ है, जो आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट को कवर करता है। तो यानी कि टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें से 50 प्रैक्टिकल होगा और 50 आपका थ्योरी पेपर होगा। फिर आपको एक प्रैक्टिकल फाइल और एक वाइवा देना होगा। तो टोटल ये जब मैंने पेपर आपको बता दिया कि पेपर आपका किस तरीके से होगा, और कंप्लीट जब हम क्लासेस लेंगे, वीडियोस बनाएंगे, उसमें और भी डिटेल में इस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो टोटल 5 पेपर हमने आज आपके कवर कर दिए, जो BLLB 8 सेमेस्टर के बच्चों के साथ। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम, डेवलपमेंट, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज ऑफ ADR सिस्टम, टाइप्स ऑफ ADR सिस्टम, mediation, arbitration, negotiation, mini trial, judicial statement, fast track arbitration, final offer, arbitration, multi-door courthouse, medola, online dispute resolution, family settlement, etc. Lok Adalat, organization, consignance of the cases, award and the paper of the Lok Adalat, any 2 cases of the arbitration and conciliation. तो इसके लिए बुक अगर आपको पढ़नी है तो PC राव की बुक है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, NT बासु की है लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन, GK क्वाट्रा आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन लॉ ऑफ इंडिया, AK बंसल लॉ ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, BP सराफ झुंझुनवाला M झुंझुनवाला आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन,
O.P. Malhotra, The Law of the Practice of the Arbitration Conciliation, Law Commission of India Report. लॉ कमीशन ऑफ इंडिया रिपोर्ट जो है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया रिपोर्ट ऑन द ग्रामर नालियांस, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया रिपोर्ट ऑन द अर्बन लिटिगेशन, मीडिएशन, स्टैट्यूट्स एंड आर्बिट्रेशन ऑफ कंसिलेशन एक्ट 1996 और लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987। तो ये टोटल कवर कर लिए हमने। बुक्स रिकमेंडेशन भी कर ली। सबसे बढ़िया बुक जो है पीसी राव अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन और एनडी बासु लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन, ये दोनों बुक अच्छी हैं, ये आप ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने टोटल जो है आज जो है 5 सब्जेक्ट आपके BILLB से जो हमारे 8 सेमेस्टर के बच्चों के लिए। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली ने जो आज का वीडियो आपके लिए प्रेजेंट किया, आपको कैसा लगा ये कमेंट लिख के बताएं। वीडियो आपके लिए कितने हेल्पफुल हो रहे हैं, वीडियो की वजह से आपके कुछ मार्क्स में इंप्रूवमेंट आ रही है कि नहीं आ रही, तो ये सब चीज़ें आप हमें शेयर कर सकते हैं अपने कमेंट्स के थ्रू। तो BILLB फुल सिलेबस जो है वो मैंने आपके साथ आज डिस्कस करा है विद बुक्स रिकमेंडेशन। बुक्स भी आपको बता दिए कौन कौन से बुक्स आपको लेनी चाहिए। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और तुरंत आप उस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और हमें आप फॉलो भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है मेरा एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से, मेरा खुद का फेसबुक पेज भी है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से, आप वहाँ भी मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो इसी तरह से जुड़े रहिए एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ। जो हमारे नोट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, उनके बारे में आपको मैं कुछ बता दूं कि हमारे पास सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स अवेलेबल हैं PDF फॉर्मेट में। साथ साथ हमारे पास फुल सिलेबस नोट्स भी कवर है, वो भी आप हमसे ले सकते हैं। केवल क्रैश कोर्स असाइनमेंट भी ले सकते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कवर है। साथ साथ आप हमसे फुल सिलेबस नोट्स भी ले सकते हैं जिसमें हमने कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन किया है। साथ में वीडियो लेक्चर्स भी, आप चाहें तो वीडियो लेक्चर्स ले सकते हैं और डिटेल एक्सप्लेनेशंस हैं उस वीडियो लेक्चर के अंदर। एक टॉपिक को हमने तसल्ली से तरह समझाया है ताकि स्टूडेंट्स को उसका फ़ायदा हो। प्लीज़ कांटेक्ट करें एजुकेटर ऑफ दिल्ली से। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9811948855। आपके लिए कोई भी क्वेरी, आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी आती है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो मेरा नंबर और ईमेल आईडी आपके साथ शेयर कर दिए। आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। हो सकता है कि मैं आपकी कॉल ना उठा पाऊँ, कुछ रीज़न से बिज़ी हूँ, लेकिन आपके मैसेज का जवाब मैं जैसे ही फ्री हूँगा तुरंत देने की कोशिश करता हूँ। तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं हमेशा से आपके हर क्वेरी का आंसर देने के लिए रेडी रहता हूँ। तो मेरा ईमेल आईडी भी है krar29.mukesh@gmail.com। तो मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। आप मुझसे कुछ भी तरह की कोई सलाह करनी है, कुछ पूछना है आपको, क्लासेस के बारे में कोई डाउट है, मेरी ऑनलाइन क्लासेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वर्किंग स्टूडेंट के लिए स्पेशल बैच तैयार किया जाता है जहाँ पे उन्हीं के हिसाब से टाइमिंग भी रहता है लेट इवनिंग का, ताकि वो अपनी जॉब के साथ साथ पढ़ाई को भी मैनेज कर सकें। तो ये जो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया था। आज 8 सेमेस्टर के बच्चों के लिए सिलेबस वीडियो था, जो मेरा पहला वीडियो है। धीरे धीरे और भी वीडियो आपके बीच में मैं शेयर करता रहूँगा। इसी तरीके से और वीडियो आपको मिलते रहेंगे। एजुकेटर ऑफ दिल्ली लगातार आपको इस तरह के वीडियो लाता रहेगा। तो आपको चैनल से कितना फ़ायदा हो रहा है ये ज़रूर बताएं। चैनल से कोई फ़ायदा है, बेनिफिट है, तो आप मेरे को लाइक करें और अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें ताकि और ज़्यादा सब्सक्राइबर जो है इंक्रीज़ हो और मैं आपके लिए इसी तरह के इंफॉर्मेशनल वीडियो लगातार आपके बीच में लेके आता रहूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं आज। होप आप अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कर देंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो है करेक्ट डेट पर जून फर्स्ट वीक में होने जा रहे हैं। कोई डिले नहीं। अभी आपके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भी जल्दी ही आ जाएंगे। मार्च एंड तक आपके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आ जाएंगे और मई के लास्ट वीक और जून के फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम भी शुरू हो जाएंगे। तो ज़्यादा समय नहीं है, आप पढ़ना शुरू कर दें। बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंसेस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटी काफ़ी टाइट है और इस समय से एग्ज़ाम ज़रूर कराएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। वीडियो से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना बेनिफिट आप उठा पा रहे हैं वो हो जाता है, और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें।